Hello my dear students, welcome to my channel Aisha Maths Tutorial, and this is Aisha, and today I am going to discuss about rational number and irrational number in this video. So let's get started. The intro part of revisiting irrational number. Today's topic is revisiting irrational number. रिविजिटिंग मीन्स टू से आप 9th क्लास में इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको इरेशनल और रैशनल नंबर के बारे में बेसिक नॉलेज आपको 9th क्लास में मिल चुका है, इसलिए अगेन हम इसमें रिविजिट कर रहे हैं क्लास 10th में। तो रिविजिटिंग इरेशनल नंबर आपका टॉपिक है आज का, एंड आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर क्या होते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्सरसाइज 1.1 एंड 9th क्लास के इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आप लोगों को नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, डिटेल में आपको बताया था। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को समझने से पहले अगर वो वीडियो आप देखेंगे तो ये समझ में आएगा। तो हम नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में तो आपको नॉलेज होगी, तो रियल नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर ऑल नंबर्स का जो कलेक्शन होता है उसे रियल नंबर्स बोलते हैं। नंबर्स जितने भी यूनिवर्स में नंबर हैं उन सारे नंबर्स का कलेक्शन रियल नंबर के अंदर आता है। तो रियल नंबर इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों को ऐड करके बनता है। इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर, इनका कलेक्शन होता है रियल नंबर, रैशनल नंबर मीन्स टू से आप रैशनल प्लस इरेशनल भी लिख सकते हैं। ओके, अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर दोज नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। मीन्स टू से ये रेशियो, जैसे कि ये रैशनल नंबर रेशियो से ही निकल के आया है, मतलब कि हम इसे रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि दोज नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड, those numbers which can be represented in the form of which can be represented in the form of which can be represented in the form of p by q, in the form of p upon में q, where p and q are integers and q does not equal to 0। q 0 नहीं हो सकता है, p 0 हो सकता है। रैशनल नंबर रेशियो से निकल के आया है। रेशियो जो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि रेशियो यानी कि हम किसी भी चीज़ को, जैसे एग्जाम्पल अगर हम इसका लेते हैं तो हम जैसे लिख सकते हैं 2/3, ये रैशनल नंबर है। 4/-4/7 ये रैशनल नंबर है। 100 को अपॉन में 1 कर देंगे तो ये रैशनल नंबर है। हाँ, इसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि p और q इंटीजर्स होने चाहिए एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। सपोज मैंने 3/0 किया, तो अगर किसी भी चीज़ को हम 0 से डिवाइड देते हैं तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है, तो 0 नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन है इंटीजर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है 0 नहीं होना चाहिए। तो हम 0 डिनोमिनेटर में 0 नहीं रख सकते हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया। इंटीजर्स लाइक जो नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं जिन नंबर्स को, ठीक है, ये नंबर लाइन है हमारी, इसमें जो हम रिप्रेजेंट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इधर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हुए, 0 इंटीजर हुआ, और ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हुए। यही तो इंटीजर्स होते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो इसे हम बोल सकते हैं नेगेटिव इंटीजर एंड ये 0 इंटीजर और ये पॉजिटिव इंटीजर। नाउ इस पॉजिटिव इंटीजर को 1, 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर भी इन्हें बोलते हैं हम।
नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, ये सारे 1 to इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं इन्हें हम नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं। बट जब इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाता है, ज़ीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर, वो हमारा होल नंबर हो जाता है। ज़ीरो प्लस वो हमारा होल नंबर होता है। देन अब हमें यहाँ पे इंटीजर्स बोला था, तो इंटीजर्स यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव या ज़ीरो हो सकते हैं, पी और क्यू दोनों, लेकिन क्यू ज़ीरो नहीं हो सकता, क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये रैशनल नंबर की कंडीशन हो गई। देन आफ्टर अब इरेशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नाउ सेकेंड पार्ट है हमारा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर्स मीन्स टू से जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना रिप्रेजेंट हो, दैट भी नंबर्स हैं वो सारे इरेशनल नंबर्स होंगे। इन इरेशनल नंबर की डेफिनेशन ये हुई, हम लिख सकते हैं कि दोज नंबर्स कैन नॉट बी, दोज नंबर्स कैन नॉट बी represented in the form of, represented in the form of p by q, where p and q are integer, in the form of p by q, and where p and q are integer and p does not equal to 0, where p and q are integers एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। मीन्स टू से जो इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे रैशनल नंबर में रेशियो के फॉर्म में होना चाहिए, इरेशनल नंबर में रेशियो के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। मीन्स टू से हम इसे पी बाई क्यू इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्म में हम इसको, किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में अगर हमने लिख दिया तो वो हमारा रैशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर जो भी नंबर्स होते हैं, तो इनकी मैंने इसमें भी मैंने आप लोगों को 1.1 के जब मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, इसकी भी मैंने 3 कैटेगरीज बताई थी आप लोगों को कि ये सारे नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं। लाइक कोई भी पैटर्न है, सपोज 4.10 10 मीन्स टू से कोई पैटर्न है कंटिन्यूअसली चल रहा है वो, ठीक है, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म होना, ठीक है। वो आप ऐसे पैटर्न ऐसे चलता जा रहा है, कोई भी नंबर है, जैसे 1.001 00001 मीन्स टू से वो कहीं पे फिनिश नहीं हो रहा है, वो पैटर्न ऐसे चलता जा रहा है। तो इस टाइप के नंबर हो गए, ठीक। पहली कंडीशन तो ये हो गई कि इस टाइप के नंबर जो कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद टर्मिनेट ना होके आगे ऐसे डैश डैश डैश, ये मतलब आगे ऐसे चल रहे हैं, यहाँ पे ये फिनिश नहीं है, इस टाइप के नंबर। और सेकंड जितने भी अंडर रूट के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर जिनके नहीं होते हैं, सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है कि ऑल प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट, ऑल प्राइम नंबर्स जितने भी ऑल प्राइम नंबर्स हैं उनके स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होते हैं। इसे भी एक्सप्लेन करती हूँ। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर सिर्फ अपने आप से डिविजिबल हो और उस एक और फैक्टर उसका 1 होना चाहिए। तो जैसे कि 3 होता है, तो ये 3 है, ये एक इरेशनल नंबर है। 5 है, 5 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन जब इसका स्क्वायर रूट होगा तो वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे कि 7 है, ये सारे इरेशनल नंबर हैं। ओके, तो जितने भी, तो पहली कंडीशन जो जितने भी हैं ऑल प्राइम नंबर्स के जो स्क्वायर रूट होंगे ऑलवेज बी इरेशनल नंबर, ये पहली कंडीशन है। जितने भी प्राइम नंबर्स के जो स्क्वायर रूट होंगे ऑलवेज बी इरेशनल नंबर। दूसरे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर मीन्स टू से नॉन परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर किसे बोलते हैं अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, सपोज नंबर है 4 है, तो 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर है ये, 2 इंटू 2, ठीक। अब इसे हम लिख सकते हैं 2। सपोज 9 हुआ, तो 9 को 3 इंटू 3, इसका स्क्वायर रूट होगा 3, ठीक है। तो ये सारे हमारे रैशनल नंबर, इसमें अपॉन 1 कर देंगे, अपॉन 1 तो ये रैशनल नंबर हो जाएंगे। तो ये सारे हमारे इरेशनल नंबर नहीं होंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जिसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ना हो। सपोज √15, ठीक है, √17, √19, है ना, ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो परफेक्ट, जैसे √17 हो गया, ठीक, √21 हो गया, ठीक, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। √24 हो गया, ठीक, ये परफेक्ट स्क्वायर
नहीं है, बिकॉज देखो 15 प्राइम नंबर भी नहीं है। मैंने पहली कंडीशन तो बताई कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनका परफेक्ट स्क्वायर तो ऑलवेज भी इरेशनल नंबर होता ही होता है। लेकिन 15 तो एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर इसलिए क्योंकि इसका फैक्टर 3 भी है, 5 भी है, खुद 15 भी है और 1 भी है। तो कंपोजिट नंबर के जो मोर देन 2 फैक्टर्स हुए कंपोजिट नंबर। लेकिन 15 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसलिए ये भी एक इरेशनल नंबर है। 17 प्राइम नंबर है इसलिए इरेशनल नंबर है। 21 का फैक्टर 3 और 7 होता है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मैंने 2 लिख लिया, 9 है इसका 3, ऐसे ही हम ले लेंगे। 16 है तो इसका 4 होता है। तो ये सारे तो रैशनल नंबर हो गए। लाइक 64 है तो इसका 8 हो गया। जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट हो गया वो रैशनल नंबर हुआ, और जिसका परफेक्ट जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो सारे इरेशनल नंबर होंगे। तो आई होप ये 3 कंडीशन तो आपको समझ में आ गई होगी कि पहले ऐसे नंबर्स जो पैटर्न जिनके चलते रहते हैं, मतलब वो टर्मिनेट नहीं होते वो नंबर्स, और एक पर्टिकुलर पैटर्न पे वो नंबर्स मतलब लाई करते हैं। दूसरा कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है। ऑलवेज 100% ये है कि जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो उनका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर ही होगा। एंड तीसरा नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स भी आपके इरेशनल नंबर होते हैं। एंड फोर्थ है कि जो पाई होता है, पाई की वैल्यू होती है वैसे तो 22/7 अप्रॉक्स वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है पाई की। इस वजह से पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये सारे इरेशनल नंबर की कुछ कंडीशंस थी। रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टी मैंने बताई। अब कुछ रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी मैं बताती हूँ, उससे पहले मेन पॉइंट्स और आपको बताती हूँ। सपोज रियल नंबर्स, जो मैंने आपको बताया कि जो रियल नंबर्स होते हैं कि सारे नंबर्स जो होते हैं किसी भी नंबर लाइन पे हम लोकेट कर सकते हैं सारे नंबर्स को, चाहे वो रैशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो। तो रियल नंबर्स भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं। अगर हम डेसिमल पॉइंट्स के थ्रू अगर हम इनकी बात करते हैं रियल नंबर्स की, तो वो भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं। लाइक अगर हम बोलते हैं कि विद डेसिमल नंबर्स, विद डेसिमल पॉइंट, विद डेसिमल पॉइंट्स एंड विदाउट डेसिमल पॉइंट्स। अब एक्सप्लेन करती हूँ मैं इसको, 1 मिनट में लिख के फिर। विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, तो इसमें तो विदाउट डेसिमल पॉइंट्स में जितने भी इंटीजर्स हमारे आते हैं जो नंबर लाइन पे लाई करते हैं, ये हमारे इंटीजर, जो कि मैं फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को बता चुकी हूँ। जितने भी इंटीजर्स हुए 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इधर -1, -2, -3 एंड -4 एंड सो ऑन। तो ये तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सारा जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया। अब विद डेसिमल पॉइंट्स वाले जो होते हैं, सबसे पहला पॉइंट है इसमें टर्मिनेटिंग नंबर्स, जो टर्मिनेट करते हैं पूरी तरह से। ये मैं रैशनल नंबर की भी प्रॉपर्टी बता रही हूँ। टर्मिनेटिंग नंबर्स जो होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, सपोज मैंने लिखा 4.37, किसी भी नंबर को मैंने डिवाइड किया, वो पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो वो टर्मिनेट हो गया। सपोज मैंने लिखा 16/2, तो इसे हम पूरी तरह से डिवाइड करेंगे तो ये 8 हो गया, तो हम इसे 8 लिख सकते हैं, 8.0, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। तो जैसे 4.37, मतलब अगर रिमाइंडर के बाद भी अगर बच रहा है तो हम डेसिमल लगा के उसे हम लिख सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग नंबर जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, ठीक। और इसे हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। पॉइंट हटा के नीचे 100 किया और हमने इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में करके इसे हम रैशनल नंबर के फॉर्म में बना सकते हैं। तो सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर्स मीन्स टू से कोई भी ऐसा नंबर जो टर्मिनेट तो नहीं होता है, मतलब ख़त्म तो पूरी तरह से नहीं होता है, और वो रिपीट होता जाता है। जैसे 1/3, अगर आप इसे डिवाइड करें, जरा 3 को 1 से जरा डिवाइड करें तो आंसर आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, तो 3 3 ज़ा 9, ठीक है। फिर 1 आएगा, फिर 0 लगाया, 3 3 ज़ा 9, फिर ऐसे ही 1 आएगा 0, मतलब कि ये
पूरी तरह से टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, मतलब नॉन टर्मिनेट, ख़त्म नहीं हो रहा है, और वही नंबर बार बार रिपीट होता जा रहा है, लेकिन फिर भी हम इसे 0.3 बार इस फॉर्म में लिखते हैं। जब कोई नंबर बार बार ऐसे रिपीट होता है तो उसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं। और ये हमने क्लास 9th में इसको भी हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लास 9th में पढ़ा था कि 0.3 बार को हम रैशनल नंबर में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, तो ये इस टाइप के नंबर्स होते हैं जो बार बार एक नंबर या कोई दो नंबर का पैटर्न बार बार रिपीट होता है, तो वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स। मतलब ख़त्म नहीं हो रहे हैं, मतलब पूरी तरह से रिमाइंडर ज़ीरो नहीं हो रहा है, बट वो नंबर्स और रिपीट हो रहे हैं। सिर्फ एक नंबर नहीं, दो नंबर का भी पैटर्न रिपीट हो सकता है, 3 नंबर का पैटर्न भी रिपीट हो सकता है। और थर्ड होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स। मतलब टर्मिनेट भी नहीं करते हैं और रिपीट भी नंबर नहीं होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, नॉन रिपीटिंग नंबर्स ये होते हैं। मीन्स टू से सपोज कोई भी नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर ना ही ज़ीरो आएगा और ना ही वो नंबर रिपीट होगा। सपोज 1.4 आ गया, देन 3, 9, 7, 6, 8, फिर 7, इस तरह के नंबर्स आते हैं और वो टर्मिनेट भी नहीं होते और फिर वो ऐसे ही मतलब आगे ऐसे ही मतलब नंबर्स कोई ना कोई नंबर्स ऐसे ही आते जाते हैं। तो ये सारे नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ओके देन मैंने आप लोगों को बताया कि ये रियल नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं विद डेसिमल पॉइंट्स, एक विदाउट डेसिमल पॉइंट्स। तो जो विदाउट डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं सारे, जो पॉजिटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, ये सारे, और नेगेटिव इंटीजर्स जितने भी ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये सारे विदाउट डेसिमल पॉइंट्स। अब टर्मिनेटिंग नंबर्स में सपोज़ कोई भी नंबर है जो पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया, पूरी तरह से, सपोज़ जैसे इस टाइप के नंबर होते हैं लाइक 3.43, ये पूरी तरह से टर्मिनेट है, एक तरह से 3 के बाद रिमाइंडर 0 होगा, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर हुआ, ठीक। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे के बताया, सपोज़ जैसे 3.43, फिर 4, 3, ऐसे करके, मतलब ये आगे ऐसे ही कंटिन्यू ऐसे चल रहा है, मतलब कि रिपीट 4, 3, 4, 3, 4, 3 मीन्स टू से ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो हम इसे इस तरह राइट कर सकते हैं कि 3.43 और इसके ऊपर एक बार ऐसे लगा देते हैं जो नंबर रिपीट होते हैं। तो इन्हें भी हम रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन्हें भी हम रैशनल नंबर, मीन्स टू से ये दो जो टाइप के नंबर हैं, जो ये 2 टाइप के रियल नंबर्स हैं, वो रैशनल नंबर होंगे। ये जो 2 टाइप के नंबर हैं हमारे पास, ये रैशनल नंबर होंगे क्योंकि हम इन्हें p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट जो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है, मीन्स टू से ना ही ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, और ना ही नंबर इस तरह से रिपीट, मतलब नंबर भी रिपीट हो रहे हैं बार बार। कोई भी नंबर आप इस तरह से देखेंगे ना, तो ये बार बार वो नंबर रिपीट होता है। सपोज ऐसे भी नंबर होते हैं 0.10, 110, 1110, तो आपको लगेगा नंबर्स रिपीट हो रहा है, बट कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, वो आगे ही, मतलब इस तरह से ऐसे ही वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो इन्हें हम रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये जो है, ये इस टाइप का जो नंबर, इस टाइप के जो नंबर होते हैं, ये नंबर्स हमारे इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो मेरा बेसिकली ये बताने का सिर्फ ये था, रियल नंबर्स के ये इतने टाइप के नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये मैं इसमें आपको थोड़ा सा ये डिफरेंस बताना चाहती थी कि ये जो पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर बोलते हैं, और जो टर्मिनेट नहीं होते, रिपीट करते हैं, वो भी हम रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बट इस टाइप के नंबर हमारे इरेशनल नंबर, वही मैंने जो फर्स्ट आपको ये जो बताया था, इरेशनल नंबर की जो पहली कंडीशन में बताई थी कि जो नंबर का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, वो इसी चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। इसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर बोलते हैं और इसे हम इरेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। तो अब हमारे पास जो ये इरेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ चल रही थी कि एक तो पहली प्रॉपर्टी तो इस टाइप के नंबर्स इस तरह से हो गए, प्राइम नंबर्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, ये सारे इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ जो इरेशनल नंबर हमें फाइंड करने में हमें इससे हेल्प मिलेगी। सपोज़ कोई भी रैशनल नंबर है, सपोज़ ले लेते हैं प्रॉपर्टीज़ लिख लीजिए, या हम फाइंड कर सकते हैं कि इरेशनल नंबर निकालने की प्रॉपर्टीज़ जो भी है। जैसे सपोज़ कोई रैशनल नंबर है और उस रैशनल नंबर में हम किसी इरेशनल नंबर को अगर ऐड कर देते हैं,
समेशन कर देते हैं तो हमारे पास जो गेट होगा वो इरेशनल नंबर ही हमें मिलेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। मैं इसका एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। सपोज एक रैशनल नंबर है 3/1 यानी रैशनल नंबर हुआ, प्लस अगर हमने इरेशनल नंबर √2 क्यों होगा, मैंने अभी पीछे बताया आप लोगों को √2 क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है और ऑल प्राइम नंबर्स का जो स्क्वायर रूट होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये देखिए 3 + √2 ये एक इरेशनल नंबर हमारा आया, ठीक है ना। तो अगर हम किसी भी रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें क्या गेट होता है, इरेशनल नंबर। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर हम किसी रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को माइनस कर दें तो भी हमें इरेशनल नंबर ही फाइंड होगा। एग्जाम्पल देके बताती हूँ कैसे। इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। जैसे 3 हमारा रैशनल नंबर है और √2 हमारा इरेशनल है। अब ये दोनों मिलके 3 - √2 बने तो ये एक इरेशनल नंबर ही तो हुआ। तो बस रैशनल नंबर में से अगर हम माइनस करेंगे तो इरेशनल नंबर। देन आफ्टर इसका अपोजिट भी हम अगर करेंगे, इरेशनल नंबर में से अगर हम रैशनल नंबर को माइनस करेंगे, सपोज √2 में से 3 को, तो भी हमारा इरेशनल नंबर ही फाइंड होगा। नाउ एक और प्रॉपर्टी, अगर हम सब जैसे मैंने रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड किया तो हमें इरेशनल नंबर मिला। सेम इरेशनल नंबर में अगर हम रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। एंड नेक्स्ट है, अगर हम किसी रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई कर दें इरेशनल नंबर का तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। देखिए कैसे, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, अगर सपोज कोई रैशनल नंबर है 4 और इरेशनल नंबर है 3, तो हमारे पास क्या आया, 4√3। तो ये तो इरेशनल नंबर हुआ। तो यही चीज़, ये कंडीशन है। नाउ हमारे पास इरेशनल नंबर गिवन हो, दो इरेशनल नंबर गिवन हो, अगर उनका हम मल्टीपल करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो वो मे बी इरेशनल नंबर भी हो सकता है या फिर रैशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें आ सकती हैं हमारे पास, इरेशनल नंबर भी और रैशनल नंबर भी। जैसे सपोज अगर कोई इरेशनल नंबर है √7 और दूसरा इरेशनल नंबर है √3, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया √21, जो कि हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए ये इरेशनल नंबर हुआ। और रैशनल नंबर इस तरह से आ सकता है, सपोज मैंने एक रैशनल नंबर ले लिया 3 एंड एक रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर ले लीजिए आप, एक अगेन मैंने अगर 3 ही ले लिया तो ये 3 आया, जो कि हम 3/1 जो हमारा रैशनल नंबर है, हम इसे इस तरह से राइट भी कर सकते हैं। किसी इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इरेशनल नंबर भी आ सकता है और रैशनल नंबर भी आ सकता है। सेम इसी तरह अगर हम इसका डिवाइड करके भी देखते हैं तो कुछ केसेस ऐसे ही मतलब हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो ये मेन 2-3 प्रॉपर्टीज़ थी जो इरेशनल नंबर की, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने आप लोगों को बताई। तो ओवरऑल जितना भी मैंने आपको रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के बारे में जो बताया उसको एक समरी के फॉर्म में अगर हम देख लें तो हम जितना अभी मैंने इस वीडियो में जो आपको बताया उसको एक बार फिर से हम समराइज कर लेते हैं। जैसे कि रैशनल नंबर है, सबसे पहले मैंने रियल नंबर्स आप लोगों को बताए हैं। रियल नंबर्स जितने भी दुनिया में, जितने भी हमारे यूनिवर्स में जितने टाइप के नंबर हैं वो सारे नंबर्स हमारे रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। और रियल नंबर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, एक विद डेसिमल पॉइंट्स, वो मैं आगे बताती हूँ। जैसे इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को हम इंक्लूड करेंगे तो वो हमारा रियल नंबर होता है। और चाहे वो इरेशनल नंबर हो चाहे वो रैशनल नंबर हो, हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। जैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा था √2, √3, √4 सबको आप रिप्रेजेंट कर देते। √4 नहीं, √4 का तो 2 हो जाएगा, √3 को आप रिप्रेजेंट कर देते। ऐसे एक पाइथागोरस थ्योरम के मतलब के थ्रू आप करते थे। तो मतलब हम एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ये लाइन इसके थ्रू हम बोल सकते हैं। एंड रैशनल नंबर्स, बेसिकली द वर्ड केम फ्रॉम रेशियो, तो हम ये जानते हैं कि रेशियो से वर्ड निकल के आया है तो ये p/q के ही फॉर्म में होगा। ठीक है, एंड p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। एंड ये तो हो गई प्रॉपर्टी रैशनल नंबर की, जिसे हम रेशियो के फॉर्म में लिख लें और q नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अब इरेशनल नंबर्स जो होते हैं तो इरेशनल नंबर्स को हम ये लिख सकते हैं कि अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q।
वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। तो पहले तो इस टाइप के नंबर्स होते हैं वो क्यों होते हैं, मैंने रियल नंबर्स की आपको कुछ विद डेसिमल पॉइंट एंड विदाउट डेसिमल पॉइंट्स कुछ नंबर लेके आप लोगों को बताए हैं कि जो विदाउट डेसिमल पॉइंट्स होते हैं वो तो इंटीजर्स होते हैं सारे, ठीक है, जैसे 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक, ठीक, एंड इधर भी इन्फिनिटी तक। तो ये सारे नंबर तो विदाउट डेसिमल पॉइंट्स हुए, तो ये सारे तो रैशनल नंबर होते ही हैं, ठीक है। 0 भी एक रैशनल नंबर ही है, 9th में आपने पढ़ा है। और विद डेसिमल पॉइंट्स ये सारे मैंने आपको एक्सप्लेन करे, ठीक। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारे पास इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी ये है कि इरेशनल नंबर्स को हम कैन नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल 0। फर्स्ट पॉइंट ये है। और या हम ये लिख सकते हैं कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ रेशियो, ठीक। और मैंने आपको ये बता दिया कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स का भी, जितना भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो भी इरेशनल नंबर होगा। ऑल प्राइम नंबर्स का जितना भी परफेक्ट स्क्वायर होगा ऑलवेज भी इरेशनल नंबर होगा। एंड पाई भी होगा। पाई क्यों होगा? बिकॉज पाई जो है, पाई की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 नहीं होती, ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है। इस वजह से पाई इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। नाउ अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थ्योरम बताऊंगी जो कि आपको ये सारे जो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर अब हम जो आगे की एक्सरसाइज में पढ़ेंगे वो इन इरेशनल नंबर को प्रूव करना होगा दैट √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल। हम इसमें प्रूव करेंगे, क्या करेंगे, प्रूव इरेशनैलिटी ऑफ इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है। तो हम अभी पहले मैंने ये आप लोगों को रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस बता दिया है। अगर आपको मेरा ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।